गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 का रिमेनिंग पार्ट, लाइट एंड हैवी मटेरियल्स विद रेस्पेक्ट टू वाटर। यानी जो पानी होता है उसके संबंध में हल्की और भारी सामग्री कौन कौन सी होती है, या पानी के संबंध में कौन सी सामग्री हल्की होती है और कौन सी सामग्री भारी होती है। इफ़ वी ड्रॉप अ पीस ऑफ वुड and a stone in water, we would observe that the wood will float while stone will sink in water. This is because wood is lighter but stone is heavier than water. इसका मतलब यह होता है कि जो लकड़ी होती है वो पानी के संबंध में हल्की होती है, जबकि जो स्टोन होता है या जो पत्थर होता है वो पानी के संबंध में भारी होता है। इस वजह से वह नीचे डूब जाता है और लकड़ी हल्की होने के कारण पानी के ऊपर तैरती रहती है। द लाइटनेस एंड हैवीनेस इज ड्यू टू द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। यानी जो हल्कापन और भारीपन जो होता है वो सामग्री के घनत्व के कारण होता है। यानी जो उसकी डेंसिटी पाई जाती है, किसी भी मटेरियल की जो डेंसिटी होती है, जो उसका घनत्व होता है, वो उसके हल्केपन और भारीपन के कारण पाई जाती है। नेक्स्ट है डेंसिटी इज मेजर्ड एज मास पर वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल। यानी घनत्व को सामग्री के आयतन के द्रव्यमान के रूप में मापा जाता है। यानी हम जो डेंसिटी को मेजर करते हैं वो घनत्व जो होता है वो सामग्री के आयतन के द्रव्यमान के रूप में मापा जाता है। मतलब उसका जो आयतन है और उसका जो द्रव्यमान का मतलब जो उसका वेट है, उसके आधार पर मापा जाता है। When equal volumes of materials are measured and compared, some are lighter while others are denser. For example, wood has lesser density than stone. जब समान मात्रा में सामग्रियों को मापा जाता है या मटेरियल्स को मापा जाता है और उनकी तुलना की जाती है, तो कुछ तो हल्के होते हैं जबकि कुछ डेंसर होते हैं या भारी होते हैं, सघन होते हैं। कहने का मतलब यह है, उदाहरण के लिए लकड़ी में यदि पत्थर की तुलना की जाती है तो लकड़ी का जो घनत्व होता है वो कम होता है पत्थर से। नेक्स्ट है लाइट एंड हैवी मटेरियल्स विद रेस्पेक्ट टू वाटर। यानी वाटर के रेस्पेक्ट में या पानी के संबंध में कौन कौन से मटेरियल्स लाइट होते हैं और कौन कौन से हैवी होते हैं, यानी कौन से हल्के होते हैं और कौन से भारी होते हैं, उनमें यहाँ पे डिफरेंस बता रखा है या अंतर बता रखा है। लाइट मटेरियल्स एंड हैवी मटेरियल्स बीइंग लाइटर देन वाटर दे फ्लोट इन वाटर। यानी पानी की तुलना में यह पदार्थ जो होते हैं या यह सामग्री जो होती है ये हल्की होती है, इस कारण से यह पानी के ऊपर तैरती है। बीइंग हैवियर देन वाटर दे सिंक इन वाटर। यानी हैवी मटेरियल्स जो होते हैं वो पानी की तुलना में भारी होते हैं और इसी कारण से वो पानी के अंदर डूब जाते हैं। देयर रिलेटिव डेंसिटी इज लेस देन 1। यानी इनका जो सापेक्ष घनत्व होता है, जो लाइट मटेरियल्स होते हैं उनका जो सापेक्ष घनत्व होता है या जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो 1 से कम होती है, जबकि जो हैवी मटेरियल्स होते हैं दियर रिलेटिव डेंसिटी इज मोर देन 1। जबकि इनका जो सापेक्ष घनत्व होता है वो 1 से अधिक होता है या 1 से ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल्स हैं लाइट मटेरियल्स के, प्लास्टिक है, वुड है, स्पंज है, रबर है, वैक्स है। ये सब हल्के मटेरियल्स या लाइट मटेरियल्स होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, जबकि इनकी जो डेंसिटी होती है, रिलेटिव डेंसिटी, वो 1 से कम होती है। जबकि हैवी मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स हैं स्टील मेटल्स, कॉइन्स, ग्लास, स्टोन, आयरन ब्रिक एक्सेट्रा। यानी जो स्टील होती है उसके अलावा मेटल्स, सभी तरह की जो धातुएं होती है, फॉर एग्जांपल जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, ये सब मेटल्स भी हैवी होती है या भारी होती है और इनकी जो रिलेटिव डेंसिटी होती है ये मोर देन 1 यानी 1 से अधिक होती है। उसके अलावा कॉइन्स जो सिक्के आते हैं, ग्लास आता है, कांच,
स्टोन पत्थर आते हैं या आयरन ब्रिक्स यानी जो लोहे की ईंटें आती है वो भी हैवी मटेरियल्स में आते हैं। उसके बाद एक्टिविटी सेकंड में अपन को गिवन है कि हमने बहुत सारे जो मटेरियल्स होते हैं या जो सामग्री होती है वो हम पानी में डालते हैं। तो जो लाइट मटेरियल्स होते हैं वो तो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, जबकि जो हैवी मटेरियल्स होते हैं जिनकी रिलेटिव डेंसिटी मोर देन 1 होती है वो पानी के अंदर डूब जाते हैं और नीचे पैंदे में चले जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू एंड ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। पारदर्शिता के आधार पर इन मटेरियल्स को 3 भागों में विभक्त किया गया है या डिवाइड किया गया है, ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू एंड translucent materials. If we look through a glass window, we can see all the objects and people on the other side clearly. यदि हम एक ग्लास विंडो में देखते हैं या कांच की जो विंडो होती है, कांच की जो खिड़की होती है उसमें यदि हम देखते हैं तो हम देख सकते हैं अदर साइड पे यानी दूसरी साइड पे जो भी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं या जो भी पीपल वहाँ पे जो लोग वहाँ पे हैं उनको हम क्लियरली देख सकते हैं या सही तरीके से हम साफ साफ देख सकते हैं। बट वी कैन नॉट सी एनीथिंग थ्रू अ वुडन डोर, परंतु हम नहीं देख सकते जब एक वुडन डोर वहाँ पे लगा हुआ है तो उसके अदर साइड पे हम नहीं देख सकते। दिस इज बिकॉज ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल वाइल वुड इज नॉट। इसका कहने का मतलब ये है क्योंकि जो ग्लास होता है वो एक पारदर्शी पदार्थ होता है जबकि लकड़ी पारदर्शी पदार्थ नहीं होती है। ट्रांसपेरेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच वी कैन सी थ्रू इट क्लियरली, यानी जो ट्रांसपेरेंसी होती है या पारदर्शिता होती है वो किसी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होती है या एक गुण होती है जिसके द्वारा हम क्लियरली देख सकते हैं या जिसके द्वारा हम साफ साफ देख सकते हैं। On the basis of this property, materials can be placed into 3 groups as, यानी इस प्रॉपर्टी के आधार पर जो मटेरियल्स होते हैं या जो सामग्री होती है उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है या 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। फर्स्ट है ट्रांसपेरेंट, सेकंड है ओपेक्यू और थर्ड है ट्रांसलूसेंट। यानी ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसमें हमको आर पार दिखाई दे सकता है, क्लियरली हम जिसमें देख सकते हैं वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ग्लास, कांच का जो ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। या आपने कार में लगे हुए जो कांच देखते हैं उनमें से हम एक साइड से दूसरी साइड पे देख सकते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। ओपेक्यू, ओपेक्यू मतलब जैसे कोई भी वॉल होती, दीवार होती है, हम उससे आर पार नहीं देख सकते, बिल्कुल भी अपारदर्शी जिसे कहा जा सकता है, जिसमें से बिल्कुल भी न तो लाइट पास हो सकती है और न ही हम किसी को एक तरफ से दूसरी तरफ यानी एक साइड से दूसरी साइड पर नहीं देख सकते, तो ओपेक्यू मटेरियल कहलाता है। नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मतलब जिसमें से ओनली लाइट पास हो सकती है पर हम किसी भी थिंग को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते, आर पार नहीं देख सकते, ओनली उसमें से लाइट पास हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो फाइबर की शीट होती है तो फाइबर की शीट में से हम किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसको देख नहीं सकते, परंतु उसमें से लाइट आसानी से पास हो सकती है, उसे ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहा जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट ग्लासेस आर यूज्ड इन द स्वीट्स, क्लॉथ्स एंड ज्वेलरी शॉप्स so that their goods are clearly visible to the customers। यानी जो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस होते हैं, जो कांच होते हैं, उनका यूज़ स्वीट्स जो मिठाइयाँ होती है, क्लॉथ्स यानी जो कपड़े होते हैं, और ज्वेलरी शॉप्स यानी जो आभूषणों की दुकान होती है वहाँ पे किया जाता है, क्योंकि उनके जो सामान होते हैं, उनके जो गुड्स होते हैं, वो जो भी कस्टमर वहाँ पे आता है वो क्लियरली उनको विजिबल कर पाए, क्लियरली उनको देख सके, इसलिए ट्रांसपेरेंट ग्लासेस का यूज़ वहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट है ओपेक्यू मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर डोर्स एंड बिल्डिंग्स ऑफ द हाउसेज सो दैट द पीपल लिविंग इनसाइड आर नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड्स। यानी जो ओपेक्यू मटेरियल होते हैं उनका यूज़ हम डोर्स का मतलब दरवाजे जो होते हैं या जो बिल्डिंग होती है
किसी भी घरों की जो बिल्डिंग होती है उसमें उनका यूज़ किया जाता है, ताकि जो पीपल, जो लोग अंदर रह रहे हैं, वो बाहरी व्यक्ति द्वारा या बाहर से उनको नहीं देखा जा सकता, इसलिए उस मटेरियल का यूज़ वहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट है, ट्रांसलूसेंट ग्लासेस आर ऑफन यूज्ड इन द विंडोज ऑफ द बाथरूम्स एंड द डॉक्टर्स रूम। यानी जो ट्रांसलूसेंट ग्लासेस होते हैं उनका यूज़ किया जाता है बाथरूम और जो डॉक्टर रूम्स होते हैं उनमें, उनकी जो विंडोज़ होती हैं, उनकी जो खिड़कियां होती है, वहाँ पे ट्रांसलूसेंट ग्लासेस का यूज़ किया जाता है, बिकॉज दे अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू इनटू द रूम बट नथिंग इज़ विजिबल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द रूम। यानी जो इस तरह के ग्लास होते हैं उनका यूज़ डॉक्टर्स रूम्स में और बाथरूम में किया जा सकता है, क्योंकि उसमें आसानी से जो लाइट होती है वो पास हो सके और कोई भी उस रूम के अंदर बाहर से देख नहीं सके। तो ये होते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक्यू मटेरियल्स। धन्यवाद।